गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में उसका जो चौथा खंड है अर्थात दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हाड़ौती पठार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मानचित्र में आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो भाग मध्य प्रदेश से लगता हुआ भूभाग है और उसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश से लगता है, उसे हम हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं। यह पठारी प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है, जो राज्य के लगभग 9.3% भूभाग पर फैला हुआ है। लेकिन धरातलीय विशिष्टता के कारण इस क्षेत्र का पृथक भौतिक प्रदेश के रूप में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये राज्य के अन्य जो भौतिक प्रदेश हैं उनसे सर्वथा क्या है, अलग दिखाई देता है। यह पठार मेवाड़ के दक्षिण पूर्व में चंबल के सहारे पूर्व में फैला हुआ है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली की जो महान सीमा भ्रंश है उसके द्वारा इसकी सीमा बनती है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बैंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्ट दिखाई देता है और फिर सवाई माधोपुर और धौलपुर में प्रकट होता है। हाड़ौती पठार का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। प्रदेश की समुद्री सतह से ऊंचाई सर्वाधिक पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी मध्यवर्ती भाग में है, जहां धरातल 450 से 600 मीटर तक ऊंचा है। यह अर्धचंद्राकार में फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी, उत्तरी मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में धरातल समुद्री सतह से 300 से 450 मीटर ऊंचा पाया जाता है। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी व संपूर्ण मध्यवर्ती क्षेत्र समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचे हैं। अनेक भौतिक उच्चावच विशेषताओं के कारण यह प्रदेश क्वीर एंड कन्फ्यूज्ड अमालगम ऑफ लो एंड लैंड अपलैंड टोपोग्राफी का भी परिचायक है। यह राजस्थान के सीमा पार भी बुंदेलखंड यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्ण विकसित कगार तक फैला हुआ है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो भाग है, उस पठारी भाग को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ का पठार दो भागों में से बांटा गया है, यानी कि ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार। प्रशासनिक दृष्टि से इसमें झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिले के कुछ भाग शामिल हैं। यह पठारी भाग आगे जाकर मालवा के पठार में मिल जाता है। चंबल व सहायक नदियाँ पार्वती, काली सिंध, परवान इस क्षेत्र के अधिकांश भूभाग को सिंचित करती हैं। साथ ही काली उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भौतिक विभाग बड़े स्तर पर भूआकृतिक दृष्टि से बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिलों को सम्मिलित रूप से हाड़ौती के पठार से जाना जाता है, यानी कि बूंदी, कोटा और झालावाड़ जो ज़िले हैं वे हाड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं। कोटा बूंदी राज्य पर चौहान वंशीय राजपूतों की हाड़ा शाखा राज्य करती थी, इसलिए इसका नाम हाड़ौती पड़ गया। इस पठार को भी जो भौतिक अंतर पाए जाते हैं उसके आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन इस पठार की कुछ मुख्य जो चीज़ें हैं उनको देखना आवश्यक है। जैसे इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि पठारी भूभाग होने के कारण जनसंख्या का घनत्व तो उतना अधिक नहीं पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। इसका विस्तार भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्यान
हिमाचल पर्वत के बीच एक संक्रांत प्रदेश है, यानी कि संक्रमित क्षेत्र है। इस प्रदेश में लावा मिश्रित शैलें और विंध्य शैलों का यानी कि चट्टानों का एक सम्मिश्रण पाया जाता है। इस प्रदेश में को कई भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया। मुख्य रूप से इसके दो भाग हैं, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। इसके अलावा इसे मैदानी क्षेत्र, उच्च भूमि और रिवाइंस यानी कि बीहड़ में भी विभाजित किया गया है। विंध्यन कगार, इस कगार भूमि का निर्माण बड़े बड़े बलुआ पत्थर और विंध्यन चूना पत्थर से हुआ है। यह स्लेटी पत्थरों से अलग दिखाई देती है। चंबल, बनास नदियों के मध्य करौली और धौलपुर जिले के भूभाग पर यह फैला हुआ है और उत्तर पश्चिमी में चंबल के बाएं किनारे पर 3 डाल वाले कगार हैं। यह इसके अलावा धौलपुर, करौली के क्षेत्रों पर एक कगार खंड स्थित है। इस क्षेत्र की कगार भूमियों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के मध्य है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है कगार भूमियों वाला है, यानी कि जो एक तरफ से सीधा खड़ा है और दूसरी तरफ क्या पाया जाता है, ढाल पाया जाता है। इस विभाग के समानांतर विंध्यन कगार ठोस अरावली के कारण वलित और भ्रंशित है, जो कि सीमा भ्रंश के सहारे उन पर धकेल दिए गए हैं। पूर्वी राजस्थान में, विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ में विंध्यन क्रम की संरचना काफ़ी विकसित है। इसमें 2 मुख्य पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, मध्य बूंदी श्रेणी या बूंदी की पहाड़ियाँ और दूसरी है मुकंदरा पहाड़ियाँ या मुकंदरा श्रेणी। जो मध्य बूंदी श्रेणी है, यह श्रृंखला हाड़ौती प्रदेश के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से बूंदी जिले में पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसमें उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में 2 पहाड़ी दिशाओं में 2 पहाड़ियाँ समानांतर श्रेणी में फैली हुई हैं। इस श्रेणी में, इस क्षेत्र में विंध्याचल चट्टानें हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई समुद्र सतह से 91 से 594 मीटर तक है। इन पहाड़ी श्रेणियों की सर्वाधिक ऊंची चोटी 594 मीटर ऊंची है, जो हिंडोली तहसील के सरोवरा व हरिपुरा के बीच सथूर गांव के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 12 पर स्थित है। बूंदी शहर से खटकड़ तक मध्य बूंदी श्रेणी में खड़ा ढाल मिलता है। खटकड़ के समीपी मेज नदी इस श्रेणी को काटती है। खटकड़ से लाखेरी तक ये पहाड़ी श्रेणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। लाखेरी से ये पूर्ण रूप से उत्तर पूर्व दिशा में ले लेती है, जो लगातार इंद्रगढ़ तक इसी दिशा में फैली हुई है। इंद्रगढ़ से शेखावदा तक यह अदृश्य हो जाती है, लेकिन यह पुनः बलवन के समीप फिर से दिखाई देने लगती है। इसी दिशा में छाकन नदी से आगे सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर जाती है। इस श्रेणी में जो गैप पाया जाता है, उसमें से पश्चिमी रेलवे के लिए कोटा सवाई माधोपुर के बीच एक प्राकृतिक दर्रा है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है मुकंदरा श्रेणी, जो हाड़ौती प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई विंध्यन श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं, जिसका नामकरण कोटे जिले के दर्रा गांव यानी कि पहाड़ी दर्रे के आधार पर रखा गया है। मुकंदरा, इस दर्रे के स्थान पर 1804 में मलराव होलकर ने अंग्रेज सेना को बुरी तरह से हराया था। यह दक्षिणी हाड़ौती प्रदेश की प्रमुख पहाड़ी है। यह श्रेणी तोलनपुर ग्राम के पास प्रारंभ होती है, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है और दिशा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व है। घाटोली के निकट यह श्रेणी कुछ मोड़ लेते हुए दक्षिण दिशा ले लेती है। यहाँ पर 4 समानांतर श्रेणियों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 536 मीटर है। घाटोली से दक्षिण पूर्व में यह लगभग 13 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध मुकंदरा दर्रा है। दर्रा घाटी से काफ़ी दूर तक दक्षिण पूर्व में इस श्रेणी की ऊंचाई बहुत कम है। दर्रा घाटी से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक छोटी पहाड़ी 2 शाखाओं में विभक्त होती है, जिसकी ऊंचाई 300 से 320 मीटर रह जाती है। इसके बाद बात करते हैं दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार एक विस्तृत और पथरीली भूमि वाला प्रदेश है, जिसके अंतर्गत कोटा बूंदी पठारी भाग भी शामिल है। हाड़ौती प्रदेश का पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भूभाग पठारी है।
पश्चिम में डाबी का पठार तथा मध्यवर्ती भाग में कोटा का पठार पाया जाता है। डाबी का पठार मुकंदरा श्रेणी से आरंभ होकर मध्यवर्ती बूंदी श्रेणी तक का जो भूभाग है उसे डाबी के पठार के नाम से जाना जाता है और यह प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है जो कठोर और पथरीली है, जिसकी भूमि कठोर और क्या है, पथरीली है। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम कोटा पठार के नाम से जानते हैं। प्रदेश का जो मध्यवर्ती भाग है चंबल नदी के दक्षिण में और मुकंदरा श्रेणी के उत्तर में ये कोटा पठार स्थित है, जिसकी पूर्वी सीमा काली सिंध नदी तथा पश्चिमी सीमा डाबी पठार द्वारा बनाई जाती है। यह संपूर्ण क्षेत्र कठोर चट्टानों से निर्मित है और इस क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए खनन कार्य हेतु बहुत अधिक मात्रा में पत्थर निकाला जाता है। यह संपूर्ण पठार मालवा का पठार का ही भाग है जो लावा पठार द्वारा निर्मित है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की यह भूआकृतिक इकाई पठार या उपरमाल उच्च पठार के रूप में जानी जाती है। यह पठारी प्रदेश विंध्यन बलुई पत्थर चट्टानों से निर्मित है और जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 320 से 420 मीटर है। पठारी भाग का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। विंध्यन कगारों के आधार पर तल क्षेत्रों तक दक्कन ट्रेप लावा के जमाव दिखाई देते हैं। चंबल और इसकी सहायक नदियां जैसे पार्वती, काली सिंध ने कोटा में त्रिकोणीय कांपी बेसिन का निर्माण किया है, जिसकी औसत ऊंचाई 210 से 215 मीटर के मध्य है। नदियों के प्रभाव से पठारी भूभाग काफ़ी कट फट गया है, जिससे ये एक तरह से छिन्न भिन्न पठार के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा इसके कुछ और भाग हैं, जैसा कि पूर्व में आपको बताया था मैदानी क्षेत्र। यह प्रदेश चंबल और उसकी सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, परवन, उजर और मैज नदियाँ जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं। इन नदी घाटियों में नदियों द्वारा लाई गई काली मिट्टी के जमाव अवसादों के रूप पाए जाते हैं। बूंदी जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग मैदानी भाग है। हाड़ौती प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में उजर बेसिन मैदानी भाग है, जिसके पूर्व में छिपड़ोद छाबड़ा उच्चभूमि, उत्तर पश्चिम में कोटा पठार और दक्षिण मुकंदरा श्रेणी फैली हुई है। हाड़ौती प्रदेश के उत्तर में दई करवर का मैदान है जो कांपीय मैदान है। इसके पूर्व तथा दक्षिण में बूंदी की पहाड़ी श्रेणियों और पश्चिम में हिंडोली उच्चभूमि और उत्तर में टोंक जिला इसकी सीमा बनाता है। इसके बाद बात करते हैं हाड़ौती पठार का जो अन्य विभाजन किया है वो उच्च भूमि के रूप में भी जाना जाता है। एक भाग हाड़ौती प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र उच्च भूमियों के अंतर्गत है। उत्तर पश्चिमी में हिंडोली उच्च भूमि, पूर्व में बारा उच्च भूमि और दक्षिण में छिपड़ोद उच्च भूमि पाई जाती है। हिंडोली और छिपड़ोद उच्च भूमियों की समुद्र सतह से ऊंचाई 300 मीटर से अधिक और बारा उच्च भूमि की समुद्र तल से ऊंचाई 250 मीटर से अधिक है। अब बात करते हैं इसमें एक और जो विशेष आकृति पाई जाती है, स्थलाकृति पाई जाती है, जिसे हम रेवाइंस यानी कि बीहड़ के नाम से जानते हैं। हाड़ौती प्रदेश में मुख्य रूप से बीहड़ पाए जाते हैं। मैज चंबल बीहड़ प्रदेश और चंबल काली सिंध पार्वती बीहड़ क्षेत्र। प्रदेश के उत्तरी मध्यवर्ती उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र में बीहड़ क्षेत्र फैला हुआ है। यह क्षेत्र चंबल व से सहायक मैज, काली सिंध, पार्वती जो सहायक नदियां हैं द्वारा अपरदन के कारण काफ़ी कटाफटा हो गया है, यानी कि एक तरह से छिन्न भिन्न हो गया है। मध्य प्रदेश के विंध्यन कगार पठार के पश्चिमी भाग 3 संकेंद्रीय कगारों के रूप में फैले हैं। इन 3 कगारों का निर्माण मुख्य रूप से बलुआ पत्थर की चट्टानों से हुआ है और इनके बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी मिलता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भौतिक इकाई ऊपर माल के नाम से जानी जाती है। इस पठारी भाग का महत्व कई कारणों से है, जैसे इस प्रदेश में बिजोलिया, बुद्धपुरा, बेरीसाल, बूंदी आदि स्थानों से मकानों की छत व इमारत निर्माण के लिए काम आने वाली पट्टियाँ, कातले और पत्थर बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, निकाले जाते हैं, जो राज्य में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग भागों में दूर दूर तक क्या है एक तरह से भेजे जाते हैं। इससे परिवहन व खनिज उद्योग का लाभ हुआ है। यहाँ सीमेंट उद्योग कच्चा माल मिलने के कारण विकसित हुआ है। इस क्षेत्र में गन्ना, चावल, कपास, गेहूँ, अफीम, जौ, चना की खेती कांपी और काली मृदा के भागों में काफ़ी मात्रा में की जाती है।